हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास जिसका नाम है एमआरएस क्लासेस। ओके, और आज हम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको उस दिन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कि कैसे हम पहचाने कि ये केमिकल इक्वेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक्टिविटी फर्स्ट भी बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी 1.2 की। तो एक्टिविटी 1.2 में है क्या एक्चुअल में, देखो तो इसने ये कहा है कि अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को किसके साथ ले लें, लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है, तो क्या पाएंगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ हमें मिलेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस में साथ में हमें मिलेगा PbI2, ठीक है। अब जो PbI2 है ये एक प्रिसिपिटेट है जो अपन ने उस दिन भी बात की थी, और ये येलो कलर का है जो कि आपको बॉटम में बैठा हुआ मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था जो एरो साइन होता है वो नीचे की ओर लगाते हैं इसमें। तो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। अब पोटेशियम जो आयोडाइड है और ये जो लेड नाइट्रेट है, इनके अंदर क्या हो रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो कि हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शंस उनके टाइप क्या क्या हैं, तो उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जैसे इसमें पहला चार्ज क्या है प्लस, इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, इसका पहला प्लस दूसरा माइनस। तो होता क्या है इसमें, इसका जो पोटेशियम यानी इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ पोटेशियम और नाइट्रेट, ठीक है, तो जो पोटेशियम है इसके ऊपर भी क्या होता है 1 प्लस, इसके ऊपर 1 माइनस होता है। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर इस प्रकार से जब आप क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा KNO3, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर जब सेम हो चार्ज तो आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद अगर मैं लेड की बात करूँ तो इसके ऊपर होता है 2 प्लस, और आयोडाइड के ऊपर क्या हो गया 1 माइनस। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा PbI2। अगर आपको याद ना रहे कि इसके ऊपर 2 है या माइनस है तो देखो आप इस फॉर्मूले से लेके देखो, ये इसका जो है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ, क्योंकि ये इसके ऊपर होगा, और इसके ऊपर जो था वो कहाँ मिलेगा, यहाँ, यानी यहाँ 1 होगा तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, तो 1 को ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस होगा। ऐसे इसमें देखो दोनों के ऊपर सेम होंगे तभी तो KI लिखा है, यानी पोटेशियम आयोडाइड लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बारे में एक्टिविटी अगली जो है 1.3 वो देखें। क्योंकि इनमें क्या है क्वेश्चन पूछ जाते हैं एक्टिविटी से, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम आयोडाइड को अगर लेड नाइट्रेट से क्रिया करवाएं तो क्या बनता है। पहले तो आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और दूसरा क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड, ठीक है। और लेड आयोडाइड जो है एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब एक्टिविटी अगर मैं थर्ड की बात करूँ, एक्टिविटी 1.3, तो उसमें देखिए ये कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल आपको लेने हैं, जिंक ग्रेनुअल, ठीक है, यानी जिंक के टुकड़े मिलेंगे आपको ये, और उसकी क्रिया करवानी है आपको HCl से, जो कि डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट। ये जो HCl है या तो ये एसिड ले लो या आप क्या ले सकते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसकी भी मैं ZN से करवा देता हूँ ऊपर। तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि जो ZN है उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और ये बन जाएगा ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। सेम ऐसा ही इसमें जो ZN है इसके हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ से बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और ये आप पढ़ चुके हो कि कोई भी मेटल जो है अगर किसी भी एसिड से रिएक्ट करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तो देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये मेटल थी किसके साथ क्रिया कर रही है, एसिड के साथ, ये दोनों एसिड हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी 1.3 थी। अब उसके बाद चलते हैं अपन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस की। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो अपन लिखेंगे दीज आर दोज रिएक्शन in which number of atom and atoms are same in both side। ठीक है, देखो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं और ये बन गया हमारे पास H2O। जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो एटम कौन कौन किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ एटम और एटम। तो एटम तो दोनों साइड में सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, तो उधर भी क्या है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये तो बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा नंबर ऑफ एटम देखो, तो ये जो 2 लगा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है। किस साइड में? रिएक्टेंट की बात चल रही है, इधर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट की तरफ चलो, तो ये 2 जो है, ये ध्यान रखना आप, ये 2 इससे भी काउंट होगा और इससे भी काउंट होगा। तो 2 को 2 से करेंगे क्या होगा? हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि दोनों साइड में ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स और एटम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जिसके अंदर ये सेम ना हो, ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे अपन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब चलते हैं कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, यानी बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों पड़ रहा है अपन बैलेंसिंग, क्या ज़रूरत पड़ गई है ऐसी। तो देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। जैसे आंसर है टू सेटिस्फाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो है केमिकल इक्वेशंस को रिएक्शन में या इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखो ये किसने बताया था? ये बताया था लेवोजियर एंटोनी। क्या आप एंटोनी लेवोजियर लिख लो। ठीक है, इन्होंने ये 1789 में ये रूल दिया था। इन्होंने बताया था कि मास जो है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, क्या कि अपर जैसे सपोज करो यहाँ ले रहे हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हम बना रहे हैं वाटर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग में लगाना है कि भाई अगर मैं ये 5 ग्राम ले रहा हूँ और ये 8 ग्राम लिया है, तो जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट है, वो हमारा 13 ग्राम ही होगा। यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, उसके अलावा कोई नया आइटम नहीं बनेगा। ठीक है, इनके भी नए आइटम इंक्रीज नहीं होंगे। जैसे यहाँ 5 ग्राम लिए थे हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो जाए? 25 ग्राम हो जाए, 40 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन जो हमने 8 ग्राम ली थी, ये ऑक्सीजन बढ़ के या घट के कुछ और हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी दोनों साइड में जो आपने एटम लिए हैं वही एटम मिलेंगे और उनका जो सम होगा उनके मास का वो इक्वल होगा दोनों साइड में। ठीक है, ये बताया था एंटोनी लेवोजियर ने 1789 के अंदर। इसलिए ये सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, यानी ये जो बैलेंस करते हैं अपन,
वो इसलिए नेसेसरी है। अब इसके लिए देखो बैलेंसिंग करना जो है वो क्या है, देखो कैसे बैलेंस करेंगे। टॉपिक आ गया हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो हम एक जैसे अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं, जैसे मैंने लिया है आयरन को क्रिया करवा रहे हैं हम वाटर से, तो ये हमने एग्जांपल लिया है Fe+H2 बन रहा है हमारे पास Fe3O4H2 जो है ये क्या है, फेरिक, ये हाइड्रोजन गैस और ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, हमने आयरन को रिएक्ट करवाया था किसके साथ, वाटर के साथ। अब तो करते क्या है, एक तो हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा ABC मेथड। ठीक है, तो पहले आप हीट और ट्रायल देखें। इसमें क्या करते हैं, एक साइड में रिएक्टेंट ले लेंगे, एक साइड में प्रोडक्ट ले लेंगे। तो रिएक्टेंट जो है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात चल रही है। देखो क्या क्या एटम, सॉरी यहाँ जो एटम है वो Fe है यानी आयरन है, और क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तीन चीज़ों की बात चल रही है, Fe, H और O। H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी यही चीज़ मिलेंगी, तो इसलिए दो बार नहीं लिखना है इनको। अब देखो Fe जो यानी आयरन का एक ही एटम है, यहाँ एक लिख देंगे, उधर आयरन की तीन है। ठीक है, बात करता हूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, दो, उधर हाइड्रोजन, उधर भी दो ही है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन यहाँ क्या है, एक है, और उधर ऑक्सीजन चार है। तो देखो आप बैलेंस करें तो यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले देखो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन दो इधर है दो इधर है, ओके है। ये बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले तो इधर क्या कर दो आप, तीन से मल्टीप्लाई, क्योंकि उधर तीन बनाना है, तो तीन बनाना है तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके आगे क्या लगेगा, 3 लगेगा। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे पे देखो ये दोनों सेम है, बट यहाँ ऑक्सीजन जो है इधर तो सही है 4, इधर 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 4 कहाँ लगेगा, वो 4 यहाँ लगेगा। लेकिन लगाने के बाद आप ध्यान दो, ये जो 4 है इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा, तो 4 2 से कितने हो गए, 8, तो हाइड्रोजन तो हो गई 8, ये हाइड्रोजन अब 2 ना होकर क्या बन गई, 8 बन गई। ठीक है, और उधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 ही है, उसको भी 8 बनाना है, तो क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो आई है हमारे पास ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये तो था हमारा हीट और ट्रायल मेथड। यही मेथड एक बार मैं नॉर्मल इक्वेशन के लिए लगा के दिखाता हूँ आपको। छोटी सी इक्वेशन जो हम कर रहे थे अभी, H2 + O2 मिल के बना रहा था H2, तो हम दो ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से, यानी इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब इधर 2 लगाओगे तो ये 2 इसके लिए भी काउंट होगा, तो 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गई, इधर हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गई। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 हो गई, ये तो ओके है, तो 4 हो गई, तो इसको 4 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं इसके हाइड्रोजन के आगे क्या लगेगा, 2 लगेगा, तो बैलेंस हो जाएगी इस प्रकार से। अब वो जो ABC मेथड है वो चेक करते हैं। देखो ABC मेथड कैसे करेंगे, इस मेथड में जो हमारे पास अभी पहला एग्जांपल था Fe+H2 बन रहा था Fe3O4 और +H2। तो देखो इसमें करते क्या है, ABC मेथड में आपको क्या करना है, इनके आगे पहले के आगे A मान लो, इसके आगे B मान लो, इसके आगे C मान लो। अब ABC का मतलब ABC ही नहीं है, आगे D भी मान सकते हैं हम, जो अगर प्रोडक्ट और भी होते तो D E भी मानते, F भी मान लेते। ठीक है, और हमारे पास इतना है तो इतना रख लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो बिल्कुल ईजी है, आपको ध्यान रखना है Fe जो है वो A के साथ है, और इधर जो Fe है वो किसके साथ है, C के साथ है। तो आपको क्या करना है, जो A है वो ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ A की Fe है, तो A को 1 से मल्टीप्लाई करें तो A ही आएगा, बराबर करना है। इधर Fe कितनी है, 3 है, तो 3 C के बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, इधर हाइड्रोजन B के साथ है और ऑक्सीजन भी B के साथ है,
तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो 2 बी लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ बी है, और इधर हाइड्रोजन डी के साथ है और वो भी कितने हैं, 2 हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 2D। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इसमें भी होती तो हम प्लस लगा के सी वाला टर्म भी लिखते, बट है ही नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दूँगा, उसमें देखते हैं। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया, डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ऐसे अपन क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है बी, यानी बी इज इक्वल टू ऑक्सीजन इसमें भी है, कितनी है, 4 है, और उसके साथ सी। ठीक है, अब देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे पास ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो आपको ऐसी टर्म लेनी है जो तीनों में आ रही है या 2 में आ रही है, यानी ज़्यादा है। देखो ये सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, तो उसको हम 1 मान लेंगे। अब इसको 1 मान लेंगे, तो जहाँ से सी बराबर 1 रखूँ तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 1, तो ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू 4 × 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई अपने पास बी की 4, ए की 3, ये वैल्यू हम ए बी सी की जगह पे रख देंगे। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और साथ में ए की वैल्यू आ गई और सी की ये है। तो यहाँ तो क्या रख देंगे, ए की जगह पे रखेंगे 3, बी की जगह पे रख देंगे 4, ठीक है, सी की जगह 1, और डी की जगह बी और डी बराबर है तो इसको क्या रख देंगे 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो चुकी है। तो ये था हमारा ABC मेथड। इसके अलावा अपन और एग्जांपल लेते हैं। देखो PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट हम ले रहे हैं और उसको हम हीट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बनेगा वो है PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, और प्लस में हमारे पास बनेगा O2। ठीक है, अब हमारे ABC मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, वही यहाँ A मान लेंगे, इधर B, इधर C, और यहाँ हो जाएगा D। तो करना क्या है, आपको देखना है यहाँ लेड है तो A, क्योंकि लेड A की है तो A ले लेंगे ऐसे कैसे। अब देखो लेड कहाँ है, यहाँ है, और वहाँ कहाँ है, B है, तो A बराबर क्या हो गया, B। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक ही है, साथ में क्या है, A, तो एक को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा। उधर नाइट्रोजन एक ही है लेकिन किसके साथ है, C के साथ, तो A बराबर C। इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं तीसरी, ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन कितनी है, 3, और उसको 2 से और मल्टीप्लाई करो। यहाँ एक चीज़ और देखिए हमने, ये 2 नहीं काउंट किया, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी होगा, तो इधर 2A होगा ये, क्योंकि ये जो 2 है ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन के लिए भी 2 काउंट होंगे, तो ये बढ़ गया 2A। और उधर नाइट्रोजन एक ही है, क्योंकि यहाँ अगर 2 लटका हुआ होता या 3 होता तो ये इसके लिए भी काउंट होता, लेकिन ये केवल ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो यहाँ से आ गई अपनी ये। अब चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन 3 2 6, 6A। अब ऑक्सीजन देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये थोड़ी सी अलग टेंशन आ गई। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपको B और ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो B ऐसे कैसे ले लेंगे, प्लस लगा के लिखना है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, उसके साथ C है प्लस, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है और साथ में क्या है, D है। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 इक्वेशन आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो चीज़ ज़्यादा बार यूज़ हो रही है उसको 1 मान लेंगे। देखो A जो है तीनों में क्या है, यूज़ हो रहा है, तो A बराबर हमने 1 मान लिया है। तो A बराबर 1 लिखोगे तो B बराबर क्या होगा, B बराबर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि A और B बराबर है। अब यहाँ इस कंडीशन में क्या रखेंगे, A बराबर 1 रखें तो C बराबर 2 होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसमें पुट कर दो, तो 6 × A की वैल्यू 1 इज इक्वल टू B हमारे पास भी 1 है, उसको रख देते हैं, प्लस 2C, तो 2 × C की वैल्यू 2 है, प्लस D हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास 2 2 4, 4 + 1 5 प्लस 2D इज इक्वल टू 6। तो ये जो 5 है इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 6 - 5 इज इक्वल टू 2D, और यहाँ से D इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 2 और D इज इक्वल टू 1/2।
तो ये वैल्यू उठा उठा के रख दो इनकी जगह पे। तो यहाँ क्या रखेंगे, A1 रखना है, B हमें रखना है 1, C हमें रखना है यहाँ पे 2 और D रखना है 1/2। अब देखो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको अपन को कैंसिल करना है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो फ्रैक्शन आ रही है इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। तो अगर नीचे का 2 हटाना है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा और ये 2 जगह हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से अब क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इसकी जो एक्सरसाइज है, यानी बुक के अंदर जो कुछ एक्सरसाइज दी गई है, आपको उसको एक बार क्या करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करके देखो। अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल